विधान परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव सरकार के 12 बागी विधायकों ने गुजरात के सूरत में डेरा डाल दिया है और उनके साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र सरकार में हलचलें तेज हो गईं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में दिख रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ विधायक पूरे जोश में हैं। यह दावा तक कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार होगी। हालांकि बीजेपी के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला है। पहली बात तो यही है कि मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इतने विधायक बागी नहीं हुए हैं, जिससे वे लोग दल बदल विरोधी कानून से बच सकें। साथ ही जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराकर दोबारा होने वाले चुनाव में जीतकर सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। ऐसा मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने की वजह से हुआ है। उन्होंने पहले विधायकों के साथ मिलकर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इसका फायदा बीजेपी को मिला। फिर वह विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए। शिंदे का दावा है कि उनके साथ 26 विधायक हैं। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। ये बागी विधायक दल बदल विरोधी कानून की जद में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना के महाराष्ट्र में 55 विधायक हैं। इसका 2/3 36.6 बैठता है। अगर शिंदे के साथ 37 विधायक आ जाएं तो वे लोग दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। वही बीजेपी की कोशिश रहेगी कि राज्य में दोबारा चुनाव कराए जाएं। फिर ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करके सरकार बनाने की प्लानिंग बीजेपी की रहेगी। बीजेपी चाहती है कि एनडीए सरकार को गिराया जाए, फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर राज्य में दोबारा चुनाव हो जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करे। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। अवेकन टुडे न्यूज़ की रिपोर्ट।